Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I welcome you all in online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. Alright students, so we are going to continue with chapter number 2 and the lecture number 6. We are going to go through the pages from 30 to 33 of your textbook, and the topic is programming in C. First of all, you are going to recap whatever you have learned in your previous lecture. That was all about the languages and the type of languages, what are the programming languages, high level and low level languages. And the objective of today's lesson is that you all are going to be understand what are the popular high level languages and what are the language translators. So we will discuss popular programming languages and the compiler and interpreter as well in today's lecture. So first of all we are going to discuss the characteristics of high level languages, जिनकी बेसिस के ऊपर जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जाता है comparatively to the low level languages. And these languages were developed to make computer programming simple, easier and less prone to errors. ये इस वजह से बनाई गई थी ताकि जो है जो लोग उसमें प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो इजीली प्रोग्रामिंग कर सकें और उसमें कोई एरर के चांसेस जो हैं वो ना हो. तो इस वजह है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है बनाई गई थी. उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट machine dependent. They enable programmers to write programs that are independent of a particular type of computer. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है. जैसे कि हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि अगर मैं एक सिस्टम पे बैठ के जो है वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर कोड बना रही हूँ तो मैं किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उसको रन नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है. इन केस कि अगर आपका एक प्रोसेसर डिफरेंट है और दूसरा प्रोसेसर डिफरेंट है तो मशीन कोड जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता. तो इसको रिप्लेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो बनाई गई थी. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट. दे enable programmers to write programs that are independent of a particular type of a computer. ठीक है कि आप वो किसी भी प्रोसेसर पे किसी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर के ऊपर उसको राइट कर सकते हो. थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर. ठीक है जी, कि इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ेगा. और मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, Point number 4 says the process of finding and removing errors in the program called debugging is easier in high level languages compared to low level languages. तो इसमें क्या है कि चूंकि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर काम हो रहा होता है तो इंग्लिश के अंदर अगर हम लोगों को कोई भी एरर जो है या कोई सिंटेक्स एरर है या कोई स्पेल मिस्टेक है तो वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं. तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आसानी से हो जाता है. पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम आर हाईली स्ट्रक्चर्ड. दे अलाउ प्रोग्रामर्स टू ब्रेक लेंथी प्रोग्राम्स इनटू अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स व्हिच कैन बी रिटन एंड tested independently. These make writing and testing of programs easier. ठीक है जी. इसमें क्या है कि हम लोग जब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो हमें हमारा कोड जो है वो विजिबल भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो सके. तो इस वजह से जो है इसके प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में शिफ्ट कर दिए जाते हैं और ना सिर्फ डिफरेंट मॉड्यूल में टेस्ट किए जा सकते हैं बल्कि क्या होगा, इंडिपेंडेंटली वो अपना काम भी कर सकते हैं. So let's see the popular high level languages. First of all we are going to discuss C and C++ language. C and C++ both are almost same languages. C ही जो है इस लैंग्वेज को थोड़ा सा अपडेट करके जो है वो C++ लैंग्वेज बनाया गया था. सो C एंड C++ बेसिकली जो है वो उनकी बेस सेम है और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज कर दी गई थी. C लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s बाय डेनिस रिचर्ड एट बेल लेबॉर्ट्रीज. ठीक है.
C has become one of the most popular programming languages today. It is highly structured programming language that is easy to understand and use. In the past, it was mainly used for writing system programs such as operating system, compilers, assemblers, etc. Today, it is used for writing all types of application programs as well, such as word processing programs and spreadsheet programs, database management systems, and educational programs or games, etc. सो सी लैंग्वेज वॉज बेसिकली 1970 में जो है वो डिज़ाइन की गई थी और ये इसका बेसिक पर्पस जो था ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाना या असम्बलर कंपाइलर इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं बनाना ये इसका काम था। और इसी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों के जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी लैंग्वेज के अंदर डेवलप किए गए हैं। उसके बाद है C++, दैट वाज डेवलप्ड बाय ब्रैंड स्ट्रॉस्ट्रॉप ऑल्सो एट बेल लेबोरेटरीज, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो बेल लेबोरेटरी के अंदर बनी थी। तो उसके बाद जो है जब इसके अंदर अपडेशंस आई थी तो वो अगेन बेल लेबोरेटरीज के अंदर ही हुई थी, लेकिन उसका जो एरा था दैट वाज 1983 अप टिल 1985 एंड C++ इज़ अ सुपर सेट ऑफ C। ये जो है इसकी अपडेशंस है, अपग्रेशन है C लैंग्वेज की, मीनिंग दैट एनी वैलिड C प्रोग्राम इज़ ऑल्सो अ वैलिड C++ प्रोग्राम, कि अगर आपका C लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो C++ के कंपाइलर या इंटरप्रेटर में भी एज वेल काम करेगा। द पर्पस ऑफ डेवलपिंग C++ वाज टू प्रोवाइड प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ टू ईजिली एंड क्विकली राइट मोर पावरफुल प्रोग्राम्स। ठीक है जी, तो C++ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो गई थी और ज़्यादा क्विक हो गई थी एज़ कम्पेयर टू C लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो है वो इजीली काम किया जा सकता है। आपको साइड के ऊपर ब्लॉक के अंदर जो है C लैंग्वेज के अंदर जो है एक प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन स्मॉल ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स ओपन इंट v इक्वल्स टू 0, ये एक वेरिएबल है जिसको हमने 0 की वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, सेमी कॉलन एंड द नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट एफ। उसमें हम लोगों के पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल n की जो है वैल्यू यहाँ से रीड करनी है और उसको असाइन करना है वेरिएबल v में, और इसके बाद हमने रिटर्न करवाना है 0। हम लोग इसका प्रोग्राम जो है जब इंशाल्लाह हम लोग आगे प्रोग्रामिंग के लेसन्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर दी जाएगी और सब समझा दिया जाएगा। द सेकेंड लैंग्वेज इज़ विजुअल बेसिक। Visual Basic is very interesting high level programming language which evolved from the earlier version called Basic। ये बेसिक लैंग्वेज से जो है बाद में मॉडिफाई करके जो है विजुअल बेसिक के नाम से जानी जाने लगी थी। विजुअल बेसिक बेसिकली स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। VB इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग विंडोज़ एंड वेब एप्लीकेशन। इसको अंडरलाइन कर लें, ये विंडोज़ बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू प्रोग्रामर्स टू डेवलप पावरफुल विंडोज़ एंड वेब एप्लीकेशंस। इसमें जो है वो ग्राफिकल यूज़र्स, जैसे आपको पिक्चर में साइड पे नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पे जो है वो पॉपअप मैसेजेस या विंडोज़ जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें ग्राफिक्स की वजह से ये वेब एप्लीकेशंस और विंडोज़ बनाने के काम आती है। VB इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग बिजनेस प्रोग्राम्स सच एज पेरोल सिस्टम एंड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम्स। द यूज़र कैन ऑल्सो राइट प्रोग्राम्स रिलेटेड विद इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, एजुकेशनल, गेम्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो तो आप अपनी उस फील्ड के रिगार्डिंग विजुअल बेसिक को यूज़ करते हुए अपना काम जो है वो कर सकते हो। आप आर्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, साइंस पे कर सकते हो, इंजीनियरिंग पे, एजुकेशन पे, आप उस पर गेम्स बना सकते हो और आप डिफरेंट तरह की जो है वो प्रोजेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सकते हो। The third high-level programming language is C sharp. C sharp pronounced as C sharp। ये जो हैश का सिंबल है इसको हम लोग शार्प के नाम से जानते हैं। C sharp is a language developed in 2000 by Microsoft Corporation. It is a simple, modern, general-purpose programming language. Syntax for C sharp is very similar to C and C++। जैसे हम लोग C और C++ लैंग्वेज की बात करें, इसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका लिखने का या राइटिंग स्टाइल जो है वो उसी तरह से होगा। ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ सम फीचर्स ऑफ जावा, यानी कि जावा के भी कुछ फीचर्स हैं। जावा इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that I'm going to discuss after this language. It is a language that makes computer programming easy and efficient. It provides facilities to write web applications that can be used across the internet. All types of programs including games, utilities, operating systems, compilers, business applications and web-based applications can be developed in C sharp.
ठीक है जी। तो इसके अंदर भी आप किसी भी तरह की जो है एप्लीकेशन या किसी भी तरह का जो है वो वेब ब्राउज़र जो है या किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो तो आप इजीली सी शार्प के अंदर काम कर सकते हो। सी शार्प के अंदर सी और सी प्लस प्लस के भी सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं, एज वेल एज इसके अंदर जावा की भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ एडेड हैं। तो ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन बन के बना है और इसमें जो है वो आप काम बहुत आसानी से और इजीली कर सकते हो। Next language is Java. Java is a high-level language developed by Sun Microsystems. It is very similar to syntax to C and C++. In Java, the users can write all types of programs as those written in other programming languages and small programs that can be embedded in a web page accessed through internet. ठीक है जी। जावा के अंदर आप जो है इनिशियल बेसिस के ऊपर जब स्टार्टिंग में इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा था, तो उस ज़माने में जो है जब गेम्स बनाई जाती थी तो जावा के ऊपर जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो गेम्स बनाई जाती थी। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर कुछ अर्सा पहले जो है वो गेम्स प्ले करते थे या आपके अपने बचपन में प्ले करते थे तो आपने एक कप और उसके अंदर से कुछ धुआं टाइप की चीज़ निकलते हुए उसका आइकन जो है वो इसमें नज़र आता था, तो वो देखा होगा। तो वो जावा जो है इसका जो है ये लोगो है या इसका आइकन है। जावा इज़ एन आइडियल लैंग्वेज फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स टू फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशंस। द करंट वर्जन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर्स आर मेड जावा एम्बेडेड। अच्छा, जावा के कोड्स ना सिर्फ हम लोग वेब एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो बना सकते हैं, एज वेल एज हम लोगों को जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बहुत सारे किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी एम्बेड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जावा ना सिर्फ इंडिविजुअली अपने तौर पे जो है वो कुछ एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स बना के दे सकती है, बल्कि इसका कुछ पार्ट या कुछ पीस ऑफ कोड जो है वो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो है जैसे HTML हो गया, PHP हो गया, इनके अंदर मिक्स होके जो है वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। A few browsers that support Java are Microsoft Internet Explorer, Firefox and Mozilla। ठीक है जी। उसके अंदर जो है हम लोग ये जो वेब ब्राउज़र्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ये सारे जो हैं वो जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि जावा के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इन ब्राउज़र्स के ऊपर जो है उनको आप प्ले कर सकते हो। The next topic is very important from the paper point of view। इसका डिफरेंसेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये आपको पेपर में आता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। और इसके डिफरेंसेस आपने जो है वो आप अपनी असाइनमेंट में बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपाइलर। What is compiler? A compiler is a computer software that translates source program into object program. What is source program? अब आपको ये source program और object program का भी आइडिया बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। source program क्या होता है? जो कि हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम लोग source program कहते हैं। और object program क्या होता है? object program वो होता है जो कि मशीन कोड होता है, यानी कि जो बाइनरी में या जीरोज और वंस के अंदर कन्वर्ट हुआ होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी, पास्कल, Java, etc. For example, a program written in C language by a programmer to print table of a number is known as source program। ठीक है जी, कि अगर आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा रहे हो तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपकी होगी, अगर आप C में बना रहे हो तो वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये सोर्स प्रोग्राम है। व्हेन इट इज़ ट्रांसलेटेड विद द कंपाइलर इनटू मशीन लैंग्वेज, जब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज के अंदर, द रिजल्टिंग प्रोग्राम इज़ नॉन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यानी कि जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जीरोज एंड वंस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर प्रोसेसर बट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रीड एंड अंडरस्टैंड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस। ठीक है जी, मशीन कोड क्या होता है, जीरोज और वंस के ऊपर होता है। ये मशीन को तो यानी कि कंप्यूटर को तो अंडरस्टैंड बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो आपको पिक्चर साइड पे नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, आपका सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम होगा जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। उसको आपने क्या करना है, कंपाइलर को पास ऑन करना है। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इटसेल्फ क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करेगा, किसी भी सोर्स प्रोग्राम को या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देगा हमें मशीन कोड के अंदर या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर शिफ्ट करके हमें आपका कोड जो है वो देता है। So the next one is interpreter. Interpreter translates high level languages program
into machine language, but it translates one instruction at a time and executes it immediately before translating the next instruction. इंटरप्रेटर जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रोग्राम है जिसका काम भी सेम है जो कि कंपाइलर का है. इन दोनों का काम क्या है कि इन्होंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके देना होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर या जीरोज और वंस की फॉर्म के अंदर. तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को कम्प्लीटली ट्रांसलेट करके देता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाइन्स लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो वो 10 की 10 एक साथ इकट्ठी जो है वो कंपाइलर हमें ट्रांसलेट करके देगा. ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी कि एक एक लाइन को उठाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा और उसके बाद जो है वो वापस जो है वो हमें कन्वर्ट करके देगा. ठीक है जी. तो इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करना होता है और कंपाइलर ने क्या करना होता है, एज अ होल इसको ट्रांसलेट करना होता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यूज इंटरप्रेटर आर जावास्क्रिप्ट, बेसिक, विजुअल बेसिक एंड पर्ल. ठीक है. ये चार जो है 1 2 3 4 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि इंटरप्रेटर को यूज़ कर रही होती हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे. बाकी हम लोग सी या C++ जो यूज़ करेंगे उसमें हम लोगों ने कंपाइलर को यूज़ करना है. Interpreter reads each statement of source program one at a time and determines what it means as it executes it. It means each time a statement is read, it must be translated into machine language before execution. इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या सोर्स प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, जो भी कोड लिखा होगा, वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा. उसको हमें जीरोज और वंस की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट मीन्स ईच टाइम अ स्टेटमेंट इज रीड इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. यानी कि आपने अगर एक भी स्टेटमेंट कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवानी है तो वो पहले ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, जीरोज और वंस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा. कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम before execution by computer. Therefore a compiled program runs fast. ठीक है. अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सारा का सारा प्रोग्राम एज अ होल जो है वो इकट्ठा करके जो है उसको ट्रांसलेट करके देता है. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनको कहा जाता है. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं इनका काम ना सिर्फ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना होता है लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, एज वेल एज इसके अंदर से एरर्स जो हैं वो भी निकालने होते हैं. एरर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, सिंटेक्स एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर्स होते हैं. सिंटेक्स एरर्स कौन से होते हैं, जो कि हम लोगों की स्पेल मिस्टेक्स होती हैं. मैंने कोई कैपिटल लेटर लिख दिया है, कोई स्मॉल लेटर लिख दिया है, मैंने कहीं पे फुल स्टॉप लगाना है या कॉमा लगाना था या सेमी कॉलन लगाना था, वो नहीं लगाया, तो ये सिंटेक्स हो जाएंगे. लॉजिकल एरर्स कौन से होंगे कि अगर मैंने प्लस का साइन लगाना था तो मैंने माइनस का लगा दिया. रन टाइम एरर्स क्या होंगे कि जो आपके एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो है कोई एरर जनरेट होता है तो वो रन टाइम होगा. तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं था, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि आपके जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं इनका काम ना सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस से कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, एज वेल एज उसको जो है वो एरर्स जो हैं उसमें निकाल के हमें देने हैं. कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर. ठीक है. कंपाइलर ने सारा का सारा इकट्ठा कोड उठाना है और उसको ट्रांसलेट करके देना है. Therefore a compiled program runs fast. इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जो है वो चूंकि सारा का सारा कोड इकट्ठा उठाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एरर्स भी सारे के सारे इकट्ठे निकाल के देता होगा. तो इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन को उठाता है, उसमें से एरर चेक करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है. अगर के किसी भी कोड के हिस्से में कोई एरर आता है तो उसका सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड उस टाइम तक नहीं बनता जब तक कि एरर जो है उसमें से रिमूव ना हो जाए. ठीक है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी किसी भी कैटेगरी का एरर है तो वो एरर जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक. तो ये थे आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो कि थे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे. अगेन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड योर असाइनमेंट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. आपने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है इसके डिफरेंसेस लिखने हैं और इसमें जो भी इनके मेजर डिफरेंसेस बन रहे हैं वो आप लोगों ने साथ में मेंशन करने हैं और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख के मुझे सबमिट करवाने हैं व्हाट्सएप के ऊपर. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. दिस वाज योर लेक्चर. आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.